इस वीडियो में हम बी एबल का यूज़ देखेंगे। बी एबल के दो कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट होगा वह इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए होगा, जैसे मैं कार चला लेता हूँ, मैं कार चलाने लायक हूँ, या फिर मैं कार चला सकता हूँ। ठीक है, या फिर वो बोलने लायक नहीं थी, या फिर वो बोल नहीं सकती थी, या फिर मरीज़ 1 हफ्ते में चलने लायक हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए ये यूज़ होता है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वह पानी पीने लायक है, फिल्म देखने लायक थी, खाना खाने लायक नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए किया जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इन सबको अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखिए, स्ट्रक्चर क्या है इसका। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, प्रेजेंट अगर है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज व, और अगर फ्यूचर है तो विल बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं एबल प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, राइट। जैसे सेंटेंस मैंने बताया, मैं कार चला लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही बात दूसरे शब्दों में लिखी गई है, मैं कार चलाने लायक हूँ और मैं कार चला सकता हूँ। इन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो एबल का हम यूज़ करेंगे। एबल का मतलब होता है योग्य होना, राइट। बी एबल योग्य होना, एबल मीन्स योग्य या फिर लायक होना, बी एबल मीन्स लायक होना। ठीक है, और टू यानी कौन सा आप काम करने लायक हैं, यह हम इसके लिए हम यूज़ करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि मैं कार चला लेता हूँ, या फिर मैं कार चलाने लायक हूँ, या फिर मैं कार चला सकता हूँ। इन तीनों का मतलब एक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। ठीक है, आई का साथ एम आता है, आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद से एबल यूज़ करेंगे, और फिर कौन सा काम करने लायक हैं भाई, तो टू ड्राइव। ठीक है, टू ड्राइव अ कार यानी कार चलाने लायक। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ करी, और उसके बाद से इसका कॉम्प्लीमेंट टू ड्राइव अ कार, आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। ठीक है, तो मैं कार चलाने लायक हूँ, या फिर मैं कार चला सकता हूँ, या फिर मैं कार चला लेता हूँ। इन तीनों का मतलब एक ही है, तीनों को एक ही तरह से बोलेंगे। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा कि अरे यार, इसको तो हम कैंस के यूज़ से ही बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं यह कैन का सब्स्टिट्यूट है। आप कैन से ही बोल सकते हैं आई कैन ड्राइव अ कार, ऐसा भी होता है आई कैन ड्राइव अ कार। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए कि वह बोलने लायक नहीं है। ठीक है, या फिर वह बोल नहीं पाता है, या फिर वह बोल नहीं सकता है। तीनों का मतलब एक ही है। वेब एबल टू के यूज से क्या कहेंगे हम कि ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक, ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक। नेगेटिव बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब और एबल के बीच में नॉट यूज़ कर देते हैं, ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक। ठीक है, कैन के इस्तेमाल से बनाना चाहते हैं तो ही कैन नॉट स्पीक, ऐसे कह सकते हैं, राइट। मरीज सुनने लायक नहीं है, या फिर मरीज सुन नहीं पाता है, या फिर मरीज सुन नहीं सकता है। तीनों का मतलब एक ही है। इसको हम एबल टू के यूज से कैसे बनाएंगे, द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू हियर, द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू हियर। या फिर कैन के यूज से कह सकते हैं द पेशेंट कैन नॉट हियर, द पेशेंट कैन नॉट हियर, राइट। नेगेटिव ये प्रेजेंट के सारे थे। कुछ पास्ट के देखिए, मैं वहाँ जाने लायक नहीं था, पास्ट का हो गया। या फिर मैं वहाँ नहीं जा सकता था, इसका भी मतलब वही है। मीन्स आई वॉज नॉट एबल टू गो देयर, आई वॉजंट एबल टू गो देयर। ठीक है, अब आप जानते हैं कैन का पास्ट कुड होता है, तो इसको हम कुड के इस्तेमाल से भी बोल सकते हैं आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता था। ठीक है, तुम खेलने लायक हो। ठीक है, यानी तुम खेल सकते थे, सॉरी, तुम खेल सकते थे, तुम खेलने लायक थे, राइट। मीन्स यू वर एबल टू प्ले, यू वर एबल टू प्ले। या फिर कुड के इस्तेमाल से हम कह सकते हैं यू कुड प्ले, तुम खेल सकते थे, यू कुड प्ले, या फिर यू वर एबल टू प्ले। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एक और सेंटेंस लीजिए इसका कि वह कुछ करने लायक थी, कुछ करने लायक थी,
किया नहीं, करने लायक थी, राइट। तो इसको हम कहेंगे शी वॉज एबल टू डू समथिंग, शी वॉज एबल टू डू समथिंग, या फिर शी कुड डू समथिंग, शी कुड डू समथिंग। कुड के भी इस्तेमाल से कह सकते हैं, एबल टू के इस्तेमाल से भी कह सकते हैं इसको। अब देखिए फ्यूचर में यहाँ पर तो हमने दो दो ऑप्शंस देखे, इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, कैन के इस्तेमाल से और बी एबल टू के इस्तेमाल से कह सकते थे, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में न तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, कुड का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं इस तरह से के सेंटेंसेस को बताने के लिए। तो हमारे पास एक ही विकल्प बच जाता है और वो होता है विल बी एबल टू, राइट। फ्यूचर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे मरीज़ एक हफ्ते में चलने लायक हो जाएगा, राइट। या फिर इसको ऐसे भी इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं हिंदी में कि मरीज़ एक हफ्ते में चल पाएगा, या फिर मरीज़ एक हफ्ते में चल सकेगा, राइट। तो अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा द पेशेंट विल बी एबल टू वॉक इन अ वीक, द पेशेंट विल बी एबल टू वॉक इन अ वीक। तो हम इसको कैन के यूज़ से नहीं कह सकते हैं, इसको हम कुड के यूज़ से भी नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे हमें विल बी एबल टू का यूज़ करना होगा, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद करने लायक हूँगा, राइट, या फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकूँगा, या फिर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगा, राइट। मीन्स आई विल बी एबल टू हेल्प यू, आई विल बी एबल टू हेल्प यू, राइट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक और सेंटेंस देखिए इस फ्यूचर का कि तुम इसमें कुछ नहीं कर पाने लायक होगे, ठीक है। तुम इसमें कुछ नहीं कर पाने लायक होगे मतलब तुम इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर तुम इसमें कुछ नहीं कर सकोगे, तीनों का मतलब एक ही है। तो नेगेटिव हो गया तो आप नॉट यूज़ करेंगे। विल के बाद इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वांट, यू वांट बी एबल टू डू एनीथिंग इन इट, यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग इन इट। तुम इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकोगे, तुम इसमें कुछ नहीं कर पाने लायक होगे, ठीक है। तो अब देखिए ये तो सजीवों की बात होगी, हमने सजीव का एग्जांपल लिया, ठीक है। कोई जानवर हो सकता है, राइट, या फिर कोई आदमी हो सकता है, ओके। लेकिन यही बात अगर हम निर्जीवों के बारे में बताएं तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। हम बी एबल यूज़ करते हैं, राइट, और बी एबल यूज़ कैसे करते हैं आप देखिए, स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस एबल, राइट। यानी वर्ब में हम एबल जोड़ देते हैं। एबल उस समय ये सफिक्स का काम करता है, ठीक है। आप जानते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स का नाम सुना होगा। सफिक्स शब्द का वह अंश जो कि किसी दूसरे वर्ड के साथ लगाने पे उसका अर्थ चेंज हो जाता है, ठीक है। बाद में लगाते हैं, वर्ड के बाद में लगाते हैं वह अंश, ठीक है, वह पार्ट, राइट। तो एबल उस तरीके से भी यूज़ किया जाता है, जैसे अगर हमें ये कहना हो पानी पीने लायक है, या फिर फिल्म देखने लायक थी, या फिर खाना खाने लायक नहीं है। तो पानी क्या है, निर्जीव चीज़ है। फिल्म क्या है, निर्जीव चीज़ है। खाना क्या है, निर्जीव चीज़ है। तो इनके साथ हम पीछे वाला स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करेंगे, इनके साथ हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, बी मतलब विज एम आ या फिर वाज वर यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद हम वर्ब यूज़ करेंगे और वर्ब में एबल जोड़ देंगे। कैसे, जैसे पानी पीने लायक है, ठीक है। तो पानी पीने लायक है मीन्स द वाटर इज़ ड्रिंकेबल, ठीक है। तो ड्रिंक मीन्स पीना होता है, एबल मीन्स योग्य हो गया, पीने के योग्य है, पीने लायक है, ड्रिंकेबल पीने के योग्य या फिर पीने लायक, द वाटर इज़ ड्रिंकेबल, राइट। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आप अगर पीने लायक इसकी इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो यह जो ड्रिंक है इसकी आईएनजी फॉर्म यूज़ कर दीजिए और उसके ठीक पहले वर्थ यूज़ कर दीजिए, तो इसका भी मतलब वही निकलेगा, द वाटर इज़ वर्थ ड्रिंकिंग, द वाटर इज़ वर्थ ड्रिंकिंग। तो वर्थ ड्रिंकिंग मतलब पीने लायक, ओके। यह दूसरा सेंटेंस देखिए, फिल्म देखने लायक थी या फिर देखने के योग्य थी, इतनी अच्छी थी। द मूवी वॉज वॉचेबल, द मूवी वॉज वॉचेबल। तो वॉचेबल मीन्स देखने लायक, वॉच प्लस एबल, वॉचेबल, ठीक है। तो आप अब इसको बताइए कि वर्थ के साथ कैसे यूज़ करेंगे वॉचेबल को, वर्थ वॉचिंग, द मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग, ठीक है।
ऐसे भी हो सकता है। और तीसरा सेंटेंस देखिए, खाना खाने लायक नहीं है, इट मीन्स द फूड इज़ नॉट ईटेबल। ईट के साथ हमने एबल जोड़ा, द फूड इज़ नॉट ईटेबल, राइट। और वर्थ के साथ यूज़ करिए, वर्थ ईटिंग होगा, द फूड इज़ नॉट वर्थ ईटिंग। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स थे। मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सिंपल थे और आपको अच्छी तरह से समझ में आए भी होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।